सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावनाओं के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको बताते चले कि जापान दौरे पर गए हैं। ऐसे में टोक्यो में आज उनका पहला दिन दौरे का, जहां पर निवेश को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और इसी के तहत जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे थे। बताते चले कि कई आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगे और निवेश बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा तो साथ ही साथ लोगों को रोजगार और नए आयाम भी खुलते हुए नजर आएंगे। और उन्हीं तमाम बातों को लेकर यह दौरा बेहद ही अहम है। दूसरा दौरा विदेश का सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देखने को मिल रहा है, जिसमें आज इस दूसरे दौरे का पहला दिन है और पहले दिन टोक्यो पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान निवेशकों से चर्चा करते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये दौरा बेहद ही अहम है। उम्मीद की जा रही है कि कई सेक्टर्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसके चलते आने वाले समय में उन तमाम सेक्टर्स के निवेशक मध्य प्रदेश तक पहुँचेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का निवेश बढ़ने पर जोर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास में और भी ज़्यादा गति मिलती हुई दिखाई देगी और इसी के तहत ये दौरा बेहद ही अहम। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं टोक्यो से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लोगों में भी जो चेहरा आप देखकर समझ सकते हैं कि लोगों के बीच किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के टोक्यो पहुंचने पर, क्योंकि गर्मजोशी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा किया गया, स्वागत किया गया। 4 दिन का ये जापान दौरा है सीएम का और ऐसे में प्रवासी भारतीयों ने उनका काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तिलक लगाया, साफा बांधा, जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे थे। और इसके अलावा एनआरआई समुदाय ने उन्हें पारंपरिक तलवार भी तोहफे में भेंट की। भारतीय राजदूत से मुलाकात के बाद सीएम यादव उद्योगपतियों से मीटिंग भी करेंगे और बताते चले कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीरें हैं जब टोक्यो पहुंचे सीएम और इस दौरान भारतीय दूतावास की तरफ से उनका गर्मजोशी के साथ, भारतीय प्रवासियों की तरफ से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, फूल बुके देकर उन्हें साफा पहनाया गया। तो ये 2 तस्वीरें हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सीएम नजर आए और दूसरी तस्वीरें जहां पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद भारतीय दूतावास में रोड शो आयोजित किया जाएगा, जहां सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। उनके शेड्यूल में से ये भी एक प्रस्तावित। तो वहीं सीएम यहां निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर उद्योगपतियों से चर्चा भी करते नजर आएंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। जापान के प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों से मुलाकात की जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर जोर डालते हुए दिखाई देंगे सीएम। और प्रमुख उद्योगपतियों में अगर बात की जाए तो कौन शामिल है, ऐसे में केदान रेन, जापान बिजनेस फेडरेशन, जेट्रो HQ जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
इसके अलावा भारतीय राजदूत के निवास पर जो भोज का आयोजन किया जाएगा उसमें भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेते दिखाई देंगे। सीएम इस दौरान टोक्यो के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करेंगे और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ चर्चा और लंच करेंगे। तो वहीं कोब और ओसाका का दौरा भी सीएम यादव करते हुए नजर आएंगे। कोब में सिस्मेक्स कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात होगी, उनकी साइट का भी दौरा करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हुए सीएम यहाँ पर दिखाई देंगे। कोबे से ओसाका के लिए जो यात्रा होगी उसके बाद वो पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों से भी चर्चा करते दिखाई देंगे। बताते चले कि सीएम की ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जहां प्रवासी भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की, जहां उन्होंने स्वागत किया। तो वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर इसके बाद आगे के कार्यक्रम निर्धारित समय के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। बेहद ही अहम ये कार्यक्रम है, बेहद ही अहम ये दौरा है, क्योंकि आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। क्योंकि निवेशकों का जब जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगेगा, जब नज़र निवेशकों की मध्य प्रदेश की ओर आएगी और वो निवेश को बढ़ावा देंगे मध्य प्रदेश की ओर, ऐसे में प्रदेश का विकास और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव टोक्यो पहुंचे हैं। जापान दौरे का उनका पहला दिन है, टोक्यो पहुंचे हैं। आज महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे भारतीय निगम जोशी के साथ। And we have great government support where we give support for capital expenditure, interest subsidy and employment generation expenditures. Ease of living and work-life balance I have already mentioned. Next please. If you go to ITITS industry and ESDM and kind of support Madhya Pradesh is giving. So just see the numbers. If you invest around let us say 100 million in, if you are going to get assistance up to 30% in case of ITITS unit. In the electronic system designing and manufacturing, if you invest 100 million in, you are going to get around 35 to 34% support. For developers also the support is around 27%, and for data center the support is as high as 50%. So this is the kind of support. The Madhya Pradesh has also a very good system of having cabinet committee on investment promotion. Any day, if a project is termed as mega project, as we have mentioned here in IT/ITS sector and in general industry sector also, if it goes beyond 100 crores, and in these sectors if it goes beyond 200 crores, 300 crores, and 500 crores, honorable the CMs chairs a meeting called Cabinet Committee on Investment Promotion meeting, where he can give you, the committee can give you any kind of customized package as you desire. So whatever is your requirement, whatever is your say, if that is possible, it can go to Cabinet Committee on Investment Promotion and it can be given to you. It can be given to you. So I will also say that we are also request all your companies to please come to Madhya Pradesh. We can create Japanese township. We have land very near to Bhopal, very near to Jain, very near to Indore, Ratlam area, and different parts of eastern and even central parts of Madhya Pradesh. So any day we would love to do that. Finally, I will just show you one slide. This is the kind of trust we generate. Next, please. This is the kind of trust we generate in foreign countries. So one company called Volvo Eicher, they started their business in 1986. They went on through several tranches of their new investments, and today they are employing more than 40,000 people in Madhya Pradesh. So this is the kind of trust foreign companies have shown in Madhya Pradesh. Whosoever has come to Madhya Pradesh has become a Madhya Pradesh citizen. So that is my guarantee. I would love to invite all of you to become citizen of Madhya Pradesh. This is a place which can be termed as a place of, we have just recently visited on Mahatma Gandhi ji statue. So this is a place
for Buddha, this is a place of Ashoka, this is a place of Mahatma Gandhi, a place of peace and tranquility. Please come to Madhya Pradesh. And finally, I will just say, yes, please. Please visit Bhopal for Global Investor Summit with folded hand on behalf of my state and from myself. I would love to welcome you all at Bhopal on 24th and 23rd. Thank you very much. Thank you so much, sir. For the next presentation, may I please invite Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, to make the presentation. और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं टोक्यो का, जहां जापान दौरे का पहला दिन है सीएम मोहन यादव का। में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया है, जो किसी भी राज्य के बढ़ते हुए प्रगति का द्योतक है। पिछले 5 वर्ष में हमने अपने निर्यात के प्रयास बढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 2023-24 में 65,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इन बातों पर मेरे काबिल अफसरों ने अपनी विस्तार से बात कही है, जैसे एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी कई सारी पॉलिसियां भी हम बदल रहे हैं और काफी अनुकूल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके आधार पर देश भर में तो अनुकूल माहौल बनाई है। विश्व में भी मध्य प्रदेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लेकिन मैं आज इनके साथ इसीलिए आया हूं कि ये पॉलिसियों के इतर जाकर के भी, इससे बाहर जाकर भी हमको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार हर निवेशकों के हिसाब से भी इसमें कंसीडर करने के लिए हमारी मनोमस्तिष्क की भावनाएं खुली हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड पार्क्स, आईटी पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। हमारी विशेष नीतियां खासकर गारमेंट, लॉजिस्टिक, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, आईटी, फार्मा, मेडिकल डिवाइस में बड़े सेक्टरों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश में खास करके जब ये फूड बास्केट की बात हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने कही है, तो ये बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलने वाला हमारा प्रदेश है, जहां अच्छी नीति और नियत के बलबूते पर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार सब तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब यहाँ आकर के मैं जापान के निवेश और उद्योगपतियों से चर्चा कर रहा हूं, तो मैं ये बात को पुनः दोहराना चाहूंगा जो अभी हमारे अफसरों ने बताई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री 24-25 फरवरी को खास तौर पे भोपाल में आने वाले हैं। ऐसे में हमारे अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किए, इन सभी के आधार पर अलग अलग इनके सेमिनार भी चलेंगे, निवेश की संभावनाओं पे बात भी होगी। तो जापान में बड़े पैमाने पर हमारे से जुड़ने की संभावना भी है। और खासकर एक और सेक्टर छूटता है जिसपे हम और आप बात कर सकते हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। अपने यहाँ एक तरह से आईटी से लगा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बड़े पैमाने पे यूथ और बौद्धिक क्षमता का यूथ उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आप उससे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से हमारी यूनिवर्सिटियाँ 52 हमारी प्राइवेट सेक्टर है, 17 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर जिसमें लंबे समय तक जापान और भारत के संबंध मध्य प्रदेश के लिए काफी हितकर रहेंगे। आज के इस अवसर पर निवेश के लिए उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विस्तार से यहाँ बातें हुई है। मैं उम्मीद करूंगा आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस भविष्य की संभावनाओं के इस विश्वास के आधार पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरीके से प्रदेश में निवेश के अपार साधन मौजूद हैं, इसको लेकर टोक्यो में सीएम मोहन यादव अभी मंच पर बोल रहे थे। टोक्यो में भारत के राजदूत से भी चार्ज ने गर्मजोशी के साथ मोहन यादव का स्वागत किया। इससे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की। काफ़ी अहम ये जापान का दौरा है। सीएम मोहन यादव का 4 दिवसीय जापान का दौरा
और इस दौरान राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित, इस दौरे का मकसद है कि राज्य में निवेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी आने वाले वक्त में एमपी में होने वाली है। उस लिहाज से ये जो जापान का दौरा सीएम का है काफ़ी अहम है। भारतीय समुदाय ने मोहन यादव को इससे पहले पगड़ी पहनाकर उनका और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी सीएम ने लिखा, नमस्ते जापान, मुझे जापान में हमारे जीवंत भारतीय समुदाय से भव्य और पारंपरिक स्वागत पाकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। तो इस दौरे को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत उत्सुक हूं और इस दौरे से जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में प्रदेश के लिए काफ़ी बड़े अवसर के जो मौके हैं वो खुलेंगे। सीधे टोक्यो से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जापान में भारतीय दूतावास के आधिकारिक एक सैंडल से भी तस्वीरें शेयर की गई हैं। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जापान पहुंचकर टोक्यो में उनका तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनिमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद 2023-24 में मध्य से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जहां 8.5 करोड़ की आबादी विराजमान है। भारत की 50% आबादी का मध्य प्रदेश कैचमेंट एरिया में अपने आप को मान के चलता है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 1 दशक में 3 गुना बढ़ी है, जिसको हमने हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में डबल करने का टारगेट लिया है। और खास करके इसी सब कारणों से हमारा अपना पूंजीगत व्यय और सरकारी व्यय इस वर्ष की तुलना में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया है, जो किसी भी राज्य की बढ़ती हुई प्रगति का द्योतक है। पिछले 5 वर्ष में हमने अपने निर्यात के प्रयास बढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 2023-24 में 65,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। औद्योगिक संभावनाओं की सभी बातों पर मेरे काबिल अफसरों ने अपनी विस्तार से बात कही है, जैसे एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी कई सारी पॉलिसियां भी हम बदल रहे हैं और काफी अनुकूल पॉलिसी बना रहे हैं। इसके आधार पर देश भर में तो अनुकूल माहौल बना ही है, विश्व में भी मध्य प्रदेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लेकिन मैं आज इनके साथ इसीलिए आया हूं कि ये पॉलिसियों के इधर जाकर के भी, इससे बाहर जाकर भी हमको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार हर निवेशकों के हिसाब से भी इसमें कंसिडर करने के लिए हमारी मनोमस्तिष्क की भावनाएं खुली हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड पार्क्स, आईटी पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। हमारी विशेष नीतियां खासकर गारमेंट, लॉजिस्टिक, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, आईटी, फार्मा, मेडिकल डिवाइस में बड़े सेक्टरों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश में खास करके जब ये फूड बास्केट की बात हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने कही है, तो ये बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलने वाला हमारा प्रदेश है, जहां अच्छी नीति और नियत के बलबूते पर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार सब तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब यहाँ आकर के मैं जापान के निवेश और उद्योगपतियों से चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं ये बात को पुनः दोहराना चाहूंगा जो अभी हमारे अफसरों ने बताई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री 24-25 फरवरी को खास तौर पे भोपाल में आने वाले हैं। ऐसे में हमारे अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किए, इन सभी के आधार पर अलग अलग इनके सेमिनार भी चलेंगे, निवेश की संभावनाओं पे बात भी होगी। तो जापान में बड़े पैमाने पर हमारे से जुड़ने की संभावना भी है। और खासकर एक और सेक्टर छूटता है जिसपे हम और आप बात कर सकते हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का।
जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। अपने यहाँ एक तरह से IT से लगा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक बड़े पैमाने पे यूथ और बौद्धिक क्षमता का यूथ उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आप उससे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से हमारी यूनिवर्सिटियाँ 52 हमारी प्राइवेट सेक्टर है, 17 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे बड़े बड़े सेक्टर जिसमें लंबे समय तक जापान और भारत के संबंध निवेश के लिए काफी हित कर रहेंगे। आज के इस अवसर पर निवेश के लिए उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विस्तार से यहाँ बातें हुई है। मैं उम्मीद करूंगा आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस भविष्य की संभावनाओं के इस विश्वास के आधार पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम मोहन यादव की यात्रा का उद्देश्य प्रमुख जापानी उद्योगपतियों से जुड़ना, उन्हें एमपी में फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करना है। उद्योग, कृषि, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में जापान और मध्य प्रदेश के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर और फोकस इस बैठक में किया जा रहा है।